Hello students, good morning to everyone. Welcome in my class और today's topic is heat. Okay, अपन बात कर रहे हैं कि जो heat है वो अपन मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से. ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट हीट ट्रांसफ़र होता है वन ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में. ओके, इसका जो फर्स्ट अपने पास मेथड था कंडक्शन, जो सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र होने का था उसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कन्वेक्शन. ओके, ओके, इसमें क्या होता है, हीट है वो वन ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो रही है. डन. इसमें हीट है वो गैसेज, अपन ने बात की थी कि जो सॉलिड मटेरियल्स अपने होते हैं उनमें हीट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? कंडक्शन. ओके, नाउ कन्वेक्शन में क्या होती है, ये ओनली गैसेज एंड लिक्विड मटेरियल अपने जो होते हैं उनमें हीट ट्रांसफ़र इनसे होती है. डन. कैसे होती है इसमें? ठीक है, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, अपन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिवाइड करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस में, तो अपन किस बेसिस पे उनको डिवाइड करते हैं? उनके जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कितना स्पेस उनके बीच में है, इस बेसिस पे अपन उनको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. तो अपना अगर गैसेस की अगर अपन बात करें, गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, मतलब उनके बीच में स्पेस जो बहुत ज़्यादा होता है, और जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस है वो थोड़ा कम होता है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गैसेज. अगर गैसेज के पार्टिकल से अगर अपन कंपेयर करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा पास में होते हैं. डन. और अगर अपन बात करें सॉलिड की, सॉलिड की अगर अपन बात करें तो ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पास में होते हैं. डन. तो अभी अपन बात करेंगे इसमें कि जो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही थी वो कैसे हो रही थी? इसके जो मॉलिक्यूल्स थे, जो पार्टिकल्स थे, वो हीट गेन कर रहे थे और फिर उनमें क्या हो रहा था? वाइब्रेशन हो रहा था, फिर वो अपने पास वाले को हीट ट्रांसफ़र कर रहे थे. डन. अभी अपन बात करेंगे ये गैसेज जो लिक्विड में हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो किस में होती है? कन्वेक्शन में. और कन्वेक्शन जो मेथड है उसमें क्या होता है कि जो हीट है वो कैसे कैरी की जाती है? इसके जो वन मॉलिक्यूल है, जैसे अभी इस मॉलिक्यूल को क्या मिल रही है? हीट मिल रही है. ये क्या करेगा? फिर इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. डन. ऐसे ही सेम इसमें होता है, इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मूव करने लग जाएंगे, और ये मूव करेंगे तो दूसरे जो इनके पार्टिकल्स हैं उनसे कांटेक्ट में आएंगे, फिर उनको हीट देंगे, फिर मूव करेंगे, फिर नेक्स्ट को हीट करेंगे. इसी तरह से ये जो पूरा मटेरियल है अपना, ये इसको टेम्परेचर है वो मिल जाता है. डन. और इस टाइप का जो ये मूवमेंट होता है इनमें, ये कैसे होता है? मतलब ये मूवमेंट तभी होगा जब इनके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा. ओके, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर. अगर इनके टेम्परेचर जैसे ये अपना पार्टिकल है, इसका टेम्परेचर जितना है उतना ही टेम्परेचर अगर इसका है तो इनमें ट्रांसफ़र नहीं होगा. टेम्परेचर है वो फ्लो आउट इसमें नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होएगा, तो इनमें कोई डिफरेंस, मतलब कोई भी जो इसका टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा. लेकिन अगर इसका लो है, इसका हाई है, तो हाई से लो की तरफ है हीट जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा. ओके, इसी तरह से इसमें लिक्विड में जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है. डन. अगर इनका मतलब अपने को पता है कि एक पार्टिकल है वो सेकंड पार्टिकल को क्या कर रहा है? हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, मूव कर रहा है और हीट ट्रांसफ़र कर रहा है. तो ये हीट ट्रांसफ़र कब करेगा? जब इनको हीट की ज़रूरत होगी. हीट की ज़रूरत कब होती है? जब उसके पास उसका जो टेम्परेचर होता है पार्टिकल का वो लो होता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. जो गैसेज और लिक्विड में अगर हीट ट्रांसफ़र करनी होती है तो उसके लिए कौन सा मेथड होता है? कन्वेक्शन. डन. इसके अलावा जितने भी लिक्विड होते हैं, लिक्विड और गैसेज में जब भी हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो कौन सा मेथड होता है? कन्वेक्शन होता है. बट अपना जो मर्क्यूरी है उसके उसके जो वो इसका क्या एक्सेप्शन है. मतलब इसमें क्या होता है कि जो गैसेज और लिक्विड है, कन्वेक्शन का मेथड वहीं काम करेगा जहाँ इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होंगे. ठीक है, मूव करने के लिए क्या होंगे? फ्री होंगे. अगर इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे तभी इनमें क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगी. बट जो मर्क्यूरी है वो क्या, इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते. ठीक है, जो थर्मोमीटर में यूज़ की जाती है, फिर भी क्या होता है? इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. हीट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है.
डन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेथड ऑफ कॉन्वेक्शन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्शन करंट इन हीट। अभी अपन बात करेंगे जो कि जो गैसेज हैं उनमें कॉन्वेक्शन कैसे हो, ये कॉन्वेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इसको now our next topic is applications of convection current in gases. Applications of convection current in gases. In gases it means जो gases हैं उनमें कॉन्वेक्शन करंट है वो कैसे होता है। ठीक है, इनमें हीट है वो कैसे ट्रांसफर होती है। देन नाउ वी टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वेंटिलेशन इन रूम्स। ओके, वेंटिलेशन इन रूम्स। इन रूम्स आप सभी ने देखा होगा कि अपना जो रूम होता है उसमें क्या होता है, कहीं ना मतलब अपन जब भी रूम बनाते हैं हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखते हैं कि उसमें एयर वो ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, इट मीन्स आपने भी सुना होगा कि फ्रेश एयर आने के लिए अपने विंडो होते हैं, डोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेंटिलेशन वगैरह जो भी है वो इसमें रखा जाता है। डन। इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि मतलब इसमें होता क्या है, इन वेंटिलेशन में जो भी अपनी एयर होती है अपने मतलब अपन थोड़ी देर तक अगर आप अपने रूम को बंद कर लोगे, ठीक है, एकदम क्लोज कर लोगे, तो आपको थोड़ी देर बाद में क्या होगा, सफोकेशन फील होगा, आपको सफोकेशन फील होगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं अपन, वेंटिलेशन रखते हैं अपने रूम्स के अंदर। और ये वेंटिलेशन काम कैसे करता है, जैसे अपना रूम है, ठीक है, ये क्या आपका रूम है, ये इसमें विंडो आप मान सकते हो, डन, या फिर ये हो गया इसका डोर। ओके, डायग्राम पे मत जाना, ये डायग्राम मैंने ऐसे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। ठीक है, कहीं बोलोगे ऐसा डायग्राम बनाती है मैम। ओके, देन वेंटिलेशन क्या होगा इसमें, देखो इसमें क्या होता है कि जो एयर है अपने रूम के अंदर है, ठीक है, वो क्या करेगी, वार्म अप होएगी। ये एयर क्या होएगी, वार्म होएगी, गर्म होगी। ठीक है, जैसे ये एयर गर्म होगी तो क्या होगी, राइज अप होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर की तरफ उठेगी तो ये क्या करेगी, जो अपने विंडो हैं उनसे आउट हो जाएगी। ओके, ये एयर क्या करेगी, आउट हो जाएगी इनसे, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट में ये एयर है वो चली जाएगी। फिर जो फ्रेश एयर है वो क्या होगी, कूल एयर होती है, तो वो एयर क्या करती है, मतलब उसका जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है, तो वो जो फ्रेश एयर होती है वो डोर और इस विंडो की तरफ से क्या हो जाती है, अंदर की तरफ पास हो जाती है। वेंटिलेशन होता क्या है, बाहर अपने रूम के अंदर की जो एयर होती है वो बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, और इन्वायरमेंट की जो एयर होती है, कूल एयर, वो अपने रूम में एंटर करती है। यही क्या होती है, वेंटिलेशन इन रूम्स होता है। ठीक है, यही तो होता है वेंटिलेशन। और ये होती कैसे है, मतलब ये बाहर जाती कैसे है, ये जो अपने रूम की जो एयर है, वार्म एयर है, वो जाती कैसे है बाहर, मतलब ये क्या होती है, गर्म होती है, धीरे धीरे गर्म होने लग जाती है इसमें। ठीक है, गर्म होएगी तो ये राइज अप होएगी, राइज अप होने का मतलब वो ऊपर की तरफ उठेगी, और ऊपर की तरफ उठेगी तो जहाँ इसको स्पेस मिलेगा उस तरफ ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो ये क्या हो गया, आपकी विंडो है, विंडो से ये क्या हो जाती है, बाहर मूव कर जाती है। ठीक है, और फिर जो न्यू एयर होती है, ठीक है, फ्रेश एयर होती है, वो एंटर कर जाते हैं आपके डोर से। डन। देन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वेंटिलेशन इन रूम्स। फ्रेश एयर का आपके रूम के अंदर एंटर होना और वार्म एयर का बाहर की तरफ जाना, ये क्या है, वेंटिलेशन इन रूम्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इनफ फॉर टुडे। सो रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।